बेसिकली ये जो हमारी स्कीम है, इसका मंतव्य ही लोगों को जोड़ना है। जो ग्राउंड लेवल पे हमारे क्रम में आज हमारे बीच श्री राजपाल सिंह जी, सीओ जिला परिषद बूंदी, श्री सुरेश कुमार शर्मा जी बूंदी, सबसे पहले जैसे कि प्रतिभागी गणों से निवेदन करना चाहूंगा। तो वह हमारे बीच पधारे हुए श्री प्रभुलाल जी सिंह साहब का माल्यार्पण या आप भी मंच पर पधार कर हमारे को पहला मौका है जिसमें हाथ से काम करने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अवसर मिलता है। ग्राम विकास अधिकारी जो भी जीते गए कितने हैं हाथ में ग्राम विकास अधिकारी? सौभाग्य का विषय है। विश्वकर्मा योजना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान के गांव गरीब और किसानों के वो छोटे छोटे परिवार जो अपने हस्तबल के आधार पर अपने औजार के माध्यम से ऐसे क्राफ्टमैन या ऐसे आर्टिजन्स जो अपने हाथों से गांव में काम करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं, पर्याप्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण से उनकी आर्थिक स्थिति को संबलता नहीं मिल पाती। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो 3 बातों को लेकर हाथ में लिया था: सम्मान, समृद्धि और सामर्थ्य। ऐसे दस्तकारों को, ऐसे कारीगरों को मिट्टी के बर्तन बनाते थे, दिवाली पे दीप बनाते थे, पानी के मटके बनाते थे, लेकिन उनको एक पहचान नहीं मिल पा रही थी। जिस गांव में वो रहते थे उसी गांव में इतना सा बनाते थे कि उनका जीवन चल जाता था। ऐसे चोट, चाहे लोहार हो, सुनार हो, काती हो, खिलौने बनाने वाला हो, कारीगर हो, पत्थर तोड़ने वाला हो, माला बनाने वाला हो, इस योजना में चिन्हित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत बने, इस लक्ष्य को लेकर योजना का शुभारंभ किया गया था। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और मोदी जी का भी लक्ष्य है, और मैं समझता हूं कि पहली बार जनप्रतिनिधियों के भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के लिए इसमें जोड़ा गया है, ताकि अपने गांव और ढाणी में प्रत्येक गांव में 5 व्यक्ति, प्रत्येक विधानसभा में लगभग 1000 ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार जिनको इस योजना से जोड़ना है। के लिए जैसे आप देखें, गांव में एक सैलून की दुकान करने वाला, एक नाई की दुकान करने वाला, पेड़ के नीचे या किसी छोटे से छप्पर के नीचे किसानों का और सब लोगों का जैसे उसकी सेविंग करने का, कटिंग करने का जो काम करता था,
उसको इस योजना में जोड़ कहा कि भाई आप इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर लीजिए। आज गांव का व्यक्ति सोचता है कि मुझे कटिंग कराने बूंदी जाना है, क्योंकि जो साधन सुविधा और जिस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए थी वो गांव में नहीं मिल पा रही थी, और आखिर गांवों से लेकर शहरों की तरफ लोग जाते थे। मोदी जी का विजन था इस योजना के पीछे लोकल फॉर वोकल। ये जो चीजें हैं, स्थानीय जो उपलब्धताएं हैं, और लोकल आधार पे ही वहां लोगों को उपलब्ध हो। और साथियों, 13,000 करोड़ रुपए का ये योजना पूरे देश में चालू की गई है। 250 करोड़ के लगभग इसके मार्केटिंग विपणन के लिए भी राशि का उपलब्ध कर रही है, क्योंकि यदि इस प्रकार के प्रोडक्ट जो लोकल बनेंगे उनको बाहर बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस योजना का लाभ उन लोगों को मिल पाएगा। मैं एक बात आपसे कहूंगा साथियों, आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। 3 महीने सरकार के सितंबर से लेकर नवंबर तक पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में रखा, और उसका कारण यह हुआ कि जहां वेस्ट बंगाल ने उन 3 महीनों में जो उपलब्धि हासिल की वो 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। और राजस्थान का यदि हम आंकड़ा उठा के देखते हैं, दिल्ली में जब बैठक में गया था आदरणीय अमित शाह जी ने जब मीटिंग ली, तो जब आंकड़े सामने आए तो मात्र राजस्थान में 4,000 के लगभग लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया। इससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की योजना उस समय आगे नहीं बढ़ पाई। और हम 1-1.5 महीने की बात करें तो जैसा कि अभी अजय शर्मा जी ने बताया कि हम 1,41,000 के लगभग हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। बूंदी जिले को हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की दक्षता, यहाँ के लोग, यहाँ के समर्पित लोग, ऐसे दस्तकार और कारीगर को, प्रत्येक गांव ऐसा होगा जहां पर 8 से 10 लोग कारीगर का काम करते होंगे, चुनाई का काम करते होंगे। बेचारे उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की हुई कि मैं भी एक दिन मोदी गारंटी का 3 लाख रुपए तक का ऋण मुझे मिल सकेगा। और 3 बातों को ध्यान में रखा हम लोगों ने। पहला ट्रेनिंग, दूसरा टूल और तीसरा टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग, टूल और टेक्नोलॉजी एंड टू एंड, यानी आखिरी से आखिरी तक बैठा हुआ वो व्यक्ति इस योजना का पात्र माना गया है। पहले लेवल पर ग्राम पंचायत नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि जिला कलेक्टर्स को कि आप लोग इनको आवास भी दीजिए पात्रता के आधार पे, पट्टे दीजिए, पट्टे नहीं है तो, और ऐसे गाड़ियां वालों के साथ साथ सारे लोग जो परंपरागत रूप से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत विस्तृत बड़ी योजना है, और मैं समझता हूं राजस्थान में लगभग 30 लाख से ज्यादा परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम उनको लाभान्वित करेंगे। वो कितनी त्वरित गति से इसको अंजाम दिया जा सकता है, कितना अच्छा चयन किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये योजना एक बहुत बड़े इस भारत का निर्माण करेगी। आत्मनिर्भर भारत का विजन है। आत्मनिर्भर से तात्पर्य अंतिम पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, किसी भी क्षेत्र में बने, लेकिन आत्मनिर्भर बने। स्वयं का धंधा हो, स्वयं की प्रतिष्ठा हो, स्वयं का सम्मान हो, उसकी सामर्थ्य शक्ति बढ़े। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का मोदी जी ने लॉन्च इस देश में किया है। ज्यादा भाषण तो टेक्निकल सेशन, ऐसे पत्थर तोड़ने वाले लोग, ऐसे मूर्ति बनाने वाले लोग, ऐसे छाबड़ी बनाने वाले लोग, मत्स्य जाल बनाने वाले लोग, 18 प्रकार के ट्रेड जो है हमारे परंपरागत व्यवसाय है, इसका मुख्य लक्ष्य एक ही है, गुरु और शिष्य की परंपरा बंद है। मशीनरी को, मैकेनाइज को इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। हस्तबल के आधार पर संचालित सारे कामों को इसमें जोड़ा गया है। यही मेरा आपसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना, हम सब मिलकर कोशिश करें, आत्मनिर्भर भारत हम बनाएं, और 2024 का जो विजन है विकसित भारत,
ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग बनाएंगे। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें थोड़ी भी उपेक्षा नहीं बरती होती तो मैं समझता हूँ कि अब तक राजस्थान के सैकड़ों भाई और बहनों को इसका लाभ मिल जाता। लेकिन अभी 1 महीने में जो प्रगति हुई, विभाग के सभी अधिकारियों को, डीआईसी के सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 27 सितंबर 2023 से पूरे देश में लागू की गई और इस योजना का मुख्य ध्येय जो है मोदी जी का कि हम लोकल से ग्लोबल तक कैसे हमारे गांव के दस्तकार और कारीगरों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उसको एक दुनिया का भाग बना सकें। और इस योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायियों को जोड़ा गया है, क्योंकि छोटे से छोटे गांव में भी इस प्रकार के दस्तकार, इस प्रकार के कारीगर हर जगह उपलब्ध हो जाती है। जैसे नाई की दुकान है, सुनार की दुकान है, लोहार की दुकान है, पत्थर तोड़ने वाले हैं, पत्थर कारीगर हैं, मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, माला बनाने वाले लोग हैं। इस प्रकार के लोगों को आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए और समर्थ बनाने के लिए इस योजना को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ के बजट के साथ इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का जब आयोजन होगा तो हमारे दस्तकार और कारीगर आत्मसम्मान के साथ, मजबूती के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का सबसे बड़ा उदाहरण इस योजना से पूरे देश में लागू होगा।